पंचायती संस्थाओं के चुनाव से पहले सिरोही मुख्यालय पर राजनीतिक घमासान चरम सीमा की तरफ पहुंचता दिखाई दे रहा है। गत दिनों संघ परिवार के प्रकल्प सेवा भारती की भूमि का खारिज होने के बाद सेवा भारती ने जो आंदोलन शुरू किया उसमें भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन तो अभी पूरे रूप से बीच में नहीं आया है, लेकिन पूर्व गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम देवासी अपने दमखम के साथ जब 2 दिन पहले विधायक संयम लोढ़ा का इस मामले को लेकर पुतला फूंका गया तो वो कलेक्टर को ज्ञापन देने के साथ मैदान में आए और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक संयम लोढ़ा पर आरोप जड़ते हुए कहा कि उन्होंने बदनीयती से सनातन संस्थाओं पर आघात करते हुए सेवा भावी संस्था सेवा भारती का भू आवंटन खारिज करवाया। इसी के साथ उन्होंने सभापति महेंद्र मेवाड़ा पर भी और उनकी एक होटल को लेकर भी बात कही। नदी नालों पे अतिक्रमण हो रहे हैं उनके बारे में पत्रकार वार्ता में कहा। देखने को आ रहा है पिछले 7 दिन में कि सेवा भारती की भूमि आवंटन खारिज होने के बाद हिंदूवादी संगठन, व्यापार मंडल और भाजपा के कुछ नेता इसे हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर खतरा बताते हुए विधायक संयम लोढ़ा की घेरेबाजी करने में जुटे हुए दिख रहे हैं। वहीं विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि जो भी पत्रावली खारिज हुई है या आवंटन खारिज हुआ है वो राज्य सरकार ने नियमों के तहत किया है, क्योंकि मास्टर प्लान लगने के बाद भू रूपांतरण, किस्म आबादी परिवर्तन, लैंड यूज नहीं हो सकता था, इसलिए हुआ है। और अन्य समाजों को भी, संस्थाओं को भूमि आवंटन रियायती दर पे होता है। सेवा भारती भी अपनी पत्रावली लगाए तो उस पर भी विचार विमर्श कर भूमि आवंटन किया जा रहा है। इस मसले में आने वाले चुनावों का मुद्दा भी पंचायती राज का दिखाई दे रहा है। अभी तक सीटों के पंचायती राज संस्थाओं के लिए लॉटरी खुली नहीं है और कोई सीट कौन सी आएगी इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति जिस प्रकार की गरमाई दिखाई दे रही है उसके पीछे यही मंशा दिख रही है कि विधायक संयम लोढ़ा के बढ़ते कद को कैसे रोका जाए। इसके लिए पिछले 2 साल में भाजपा जिले में कोई आंदोलन तो खड़ा नहीं कर सकी और अब सनातन धर्म और हिंदू धर्म की संस्था के ऊपर खतरा दिखा करके लामबंदी हो रही है। वहीं विधायक संयम लोढ़ा चतुराई पूर्वक टीएमएफटी के द्वारा जो 89 करोड़ रुपया जिले भर में स्वीकृत करवाया है और 120 करोड़ के प्रस्ताव बना के भेजे हैं, उन विकास कार्यों के मुद्दे गांव-गांव तक पहुंचने पर आमादा दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने प्रथम चरण में सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, स्वरूपगंज तक के दौरे कर दिए हैं। अब दिखाई ये दे रहा है कि क्या सनातन संस्थाओं पर आघात कांग्रेस राज्य में हो रहा है, जबकि विगत 35 वर्षों तक सिरोही नगर मुख्यालय पर भाजपा का बोर्ड रहा। इस दरमियान सिरोही का जो लाल वेरा है, सनातन धर्म संविधा केंद्र की भूमि वो कब्जों में है। औने पौने दावों में किराएदार जमीन कब्जा करके बैठे हैं। यह भूमि भी सेवा भारती की भूमि के बगल में ही है। कोर्ट से फैसला हो चुका है, लेकिन सनातन धर्मी यहाँ पर नहीं जग रहे हैं। राम झरोखा एक प्रन्यास ट्रस्ट है, उसकी बेशकीमती भूमि की बावड़ी के ऊपर होटलें खड़ी हो गई है। पौने पौने दाव में किराएदार जमीन हड़प के बैठे हैं। भाजपा के पूर्ववर्ती बोर्ड में पूर्व पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र मोदी के समय में राम झरोखा की बेशकीमती भूमि जो वसीयत लीज के नाम पर ली गई, महामंदिर की बेशकीमती भूमियां अवैध नीलामियों के अंदर भूमाफियाओं ने कब्जाई। जब भाजपा बोर्ड में ही महामंदिर की एक भूमि की एनओसी देने पर बखेड़ा खड़ा हुआ और आंदोलन हुए थे। इस प्रकार सनातन धर्म की भूमि पर जितना भी खतरा सिरोही मुख्यालय में हुआ है
चाहे वो नदी नालों की भूमि हो, वो भी भाजपा बोर्डों के अंदर कब्जे की। और सनातन धर्म की इतना चिंता करने वाले लोग यहाँ पर, चाहे भाजपा का बोर्ड हो या कांग्रेस का बोर्ड हो, सैकड़ों की तादाद में गोवंश भटक रहा है और भटकते गोवंश पॉलीथीन खा के मर रहा है। न व्यापार मंडल जग रहा है, न नगर परिषद बोर्ड कार्रवाई कर रहा है। अर्बुदा गौशाला की भूमि हड़पी गई है, तालाबों की भूमि हड़पी गई है। सिवई वाले विधायक संयम लोढ़ा से भी मांग करता है और भाजपा से भी मांग करता है कि भटकते गोवंश और सनातन धर्म की जो संपत्तियां कब्जाई गई है उन्हें वापस दिलाकर राम दुर्गा और लाल मेरा की संपत्तियों का रख रखाव सनातन धर्म के लिए करावे। और गोवंश जो पॉलीथीन खा के भटक रहा है, मर रहा है, अधमरा हो रहा है, उसको भी उस समस्या से निजात दिलाकर अर्बुदा गौशाला का महत्व दिलावे। मैं हरीश दवे सिवई वाले से, देखते रहे, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कमर खुलेगी,